यकीन कर चुके हैं। मोदी को के झूठ को पूरा देश का जन जन एक एक व्यक्ति समझ चुका है कि यह बहुत बड़ा झूठा और फ्रॉड व्यक्ति है। आपको खुद अपनी जमीन, आपके पैर के नीचे कितनी जमीन है बीजेपी को आज के डेट में नहीं पता है। इनको खोज रही है जनता, मोदी को खोज रही है। इनके पोस्टरों पर चप्पल जनता पीट रही है। मैं हेगड़े जो बयान दिया है, यह हेगड़े का बयान नहीं है, वह तो बीजेपी का एक छोटा सा पाला हुआ कुत्ता है। 5 किलो राशन दे रहा हूं और एक तरफ कह रहे हो कि 5% गरीब बच्चे हैं। इसका मतलब कि तुम्हारा दोगला चरित्र जो है, तो तुम हम नहीं थूकना चाहते हैं, अब तुम अपना ही थूक अपने मुंह पर थूक लो। को मिर्ची लग गई थी, वो है आज देश विदेश में साबित हो गया। देश देख रहा है कि नहीं, यही जो चौकीदार है वो चोर है। पूरा देश मेरा। अरे तुम्हारा परिवार तो वो जसोदा बहन भी थी, पहले जसोदा बहन की बात न करो, वो भी तो परिवार थी, उससे तो 7 फेरे लेकर आए थे, ब्याह करके लाए। आपको याद रहे, सनद रहे कि 2024 का चुनाव बीजेपी को साफ कर देगा। लेकिन वो तो बल पे लड़े। मोदी जी अडानी और अंबानी के बल पर इस चुनाव को लड़ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी इस देश की आवाम के बल पर चुनाव देश को उसी डंडे से चलाना चाहते हैं। सिंगोल जो रखा गया है वो जनता पर चलाने के लिए इन्होंने रखा है। लोकतंत्र है। आप किस क्षेत्र से आते हैं? मैं चंदौली बनारस से आता हूँ। जैसे कि कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज किया गया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, किस तरह से, हमारे नेता ने साफ बता दिया कि ये जो अकाउंट सीज किया गया है, ये सीधा मोदी सरकार की जो विध्वंसकारी नीति है और विपक्ष को हर पहलू पर तोड़कर लोकतंत्र को ख़त्म करने की जो इनकी जो पॉलिसी है, वो सीधी स्पष्ट समझ में आ रही है। आपको क्या लगता है कि सरकार साम दाम दंड भेद सारे अपना रही, कांग्रेस सत्ता में ना आए? देखिए, अब बचा क्या है आज के डेट में? कोई अगर स्थिति अगर ऐसी बची हो तो आप बताएं, आप तो विद्वान पत्रकार हैं। बीजेपी ने वो सारे कर्म और कुकर्म सब कर लिए 10 साल में। जनता को अंतिम जो दंड देना था, अरे नोटबंदी करके बीजेपी ने देख लिया। इस देश में कोरोना के नाम पर भ्रष्टाचार करके कर लिया। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है और मेरे वादों पे वो यकीन करती है। देखिए, 140 करोड़ जनता अगर वो परिवार कहते हैं तो कोई एहसान कर रहे हैं क्या? उस देश के प्रधानमंत्री भी तो हैं, ये क्यों? मोदी इस देश वो बीजेपी कर रही है। लेकिन उनका ये भी कहना है कि मोदी की गारंटी पे जनता विश्वास करती है। अरे मोदी की गारंटी तो पहले वो अपने उनको दे देते, अपनी पत्नी को। सबसे बड़ा तो गारंटी उनको दिए होते ना, 7 फेरे लिए थे, उनको गारंटी दिए होते कि भाई हम 7 फेरे ले रहे हैं और तुम्हारा जीवन भर साथ निभाएंगे, उसको निभाकर गारंटी पूरा किए होते। लेकिन उनकी पार्टी वाले कहते हैं मोदी जी ने तो उनके पार्टी वाले ने उनके पार्टी में सब चरण चुंबक रह गए हैं। आज किसी की हैसियत नहीं है। देखिए, पार्टी मैन होना एक अलग बात है, लेकिन पार्टी में सही चीजों को, सही तथ्यों को रखना, यह मात्र एक कांग्रेस पार्टी है जिसमें निर्भीकता कार्यकर्ता और नेता अपनी बात को रखता है। कांग्रेस क्या बहुत देर से रिएक्ट करती है? जैसे अकाउंट फ्रीज हुआ, आज ये मुद्दा, इलेक्शन आने वाला है, अब तक ये नहीं, ये मुद्दा आज नहीं है। ये मुद्दा मतलब जब हुआ तो उस समय से चल रहा है और अब मतलब कि आज हमारे नेता ने उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चूंकि देखा कि आज की जो गोदी मीडिया है, जिसको जिम्मेदारी समाज की दी गई थी कि सरकार द्वारा अगर गलत किया जाए, उस गलत को समाज के मानस पटल पे रखने की जब देख लिया कि ये मीडिया अपनी भूमिका नहीं निभा रही है, तो कहीं ना कहीं हमको ये बात जनता के बीच में तो ले जानी पड़ेगी। सबसे बड़ा सवाल है, इलेक्शन कैसे लड़ पाएंगे? 1 महीने से कम का टाइम। मतलब इलेक्शन का पैसे से लड़ेंगे? अंग्रेजों से हम जब लड़ रहे थे, इस देश में ब्रिटेनिया हुकूमत भाग गई, हमने भगा दिया, तो उस समय कांग्रेस के पास क्या पैसा था? हम लड़े, जनता के बल पे लड़े। और अब की परिस्थिति अलग है ना? जनता के बल पे लड़े। मोदी जी अडानी और अंबानी के बल पर इस चुनाव को लड़ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी इस देश की आवाम के बल पर चुनाव लड़ती है। यही अंतर है हमारे उनके में बेसिकली। जिस तरह का इलेक्शन चुनाव हो रहा है, कौन सा है आजकल का कौन सा इलेक्शन? मतलब इस इलेक्शन को क्या है, आप जैसे
जी ने खुद कहा कि हम स्लॉट नहीं बुक करा पा रहे हैं हाँ। अखबारों में, हाँ। टीवी पे, जो सोशल मीडिया। नहीं, अब ये चीज बताइए कि अब तो यही करना चाह रहे हैं, मतलब वो चाह रही है ना बीजेपी, कि चूंकि उनकी मीडिया तो एकदम पैकेज पर चल रही है। इसके पहले मीडिया पे पैकेज पे नहीं चलती थी, वो सरकारी पैकेज अलग होता था जो विज्ञापनों में दिया जाता था, लेकिन आज तो हर खबर का पैकेज हो गया है। तो हम नहीं देंगे अगर मेरे पास नहीं रहेगा, लेकिन मुद्दों के आधार पर इस जनता की तो ये भी है ना सर, जो दिखता है वो बिकता है, जो कौन दिखे या नहीं, आप गलत परोस कर आप मीडिया के लोग समाज को बहुत गुमराह नहीं कर सकते। आज समाज भी समझ चुका है, आप लोगों की हकीकत समझ चुका है। और हकीकत बता दें, आप मीडिया के प्रति जो एक धारणा हुआ करती थी कि यह मीडिया एक आईना है और हमारे साथ कहीं गलत होगा, चाहे कोई सरकार हो गलत कर, पर एक विश्वास हुआ करता था कि मीडिया हमारे पक्ष को पटल पर रखेगी। आप लोगों ने बंद किया, देख लिया जनता ने, समझ लिया इस 10 वर्षों में कि आप लोग भी टुकड़े पे बिक गए हो। तो अब जनता समझ चुकी है, अब जनता निर्णय लेगी। और ये मत सोचिए कि जिसको जितना दिखा रहे हैं, आपको खुद अपनी जमीन, आपके पैर के नीचे कितनी जमीन है बीजेपी को आज के डेट में नहीं पता है। जमीन खत्म हो चुकी है, जनता वोट पर अपना असर दिखलाएगी। मोदी जी, आपको याद रहे, सनद रहे कि 2024 का चुनाव बीजेपी को साफ कर देगा। लेकिन वो तो कहते हैं 400 पार। कौन सा 400 पार? नहीं, ये लोकतंत्र है कि राजशाही है? नहीं, रोज राजा बन रहे हो। हमने वोट दिया नहीं, हमने वोट मेरी बात को आप सुनिए ना, कि हमने जब वोट दिया नहीं, हमारा 2 जून को वोटिंग होगी, हम किसको वोट देंगे? 400 पार हमारे वोट को तुमने कैसे गिन लिए? विश्वास है जनता को, जनता पर कोई नहीं, जनता इनको खोज रही है, जनता मोदी को खोज रही है। इनके पोस्टरों पर चप्पल जनता पीट रही है, महिलाएं इनको ढूंढ रही हैं, किसान इनको ढूंढ रहा है, युवा इनको ढूंढ रहा है। बस वो ढूंढ रहा है बस इसलिए कि लोकतंत्र में हमारे पास अधिकार बस वोट देने का है। उस वोट पर इतना दाब देगा इस बार इनको कि ये खत्म हो जाएंगे। प्रेस कॉन्क्लेव हुआ था, उसमें कहा कि मैं तो 2029 की तैयारी कर रहा हूँ। मोदी जी 2029 की नहीं, मोदी जी यही तो समझने की बात है जो जनता समझ चुकी है कि इस देश में लोकशाही को खत्म करके, लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करके राजतंत्र लाना चाहते हैं। ये देश को उसी डंडे से चलाना चाहते हैं। सिंगोल जो रखा गया है वो जनता पर चलाने के लिए इन्होंने रखा है। लोकतंत्र के अधिकारों का हनन ये कर रहे हैं। गरीब, मजलूम, महिलाएं, इनको दबाकर ये राजा बन के शासक करना चाहते हैं, जिसको हम कतई बर्दाश्त इस देश की जनता नहीं करेगी, इनको उठाकर फेंक देगी। राहुल गांधी जी ने आज कहा कि देश में लोकतंत्र बचा नहीं है। हाँ। तो आप इसको कैसे देखते? आपको क्या लगता है, अगर राहुल जी ने इस बात को कहा है, जिम्मेदारी से कहा है, तो आपको दिख रहा है कहीं लोकतंत्र बचा है? लोकतंत्र का हिस्सा आप भी हैं, निष्पक्ष मीडिया की पत्रकार आप भी हैं। आप अपने दायित्व का निर्वहन कर रही हैं? मैं ये प्रश्न आपसे पूछता हूं, जब आप अगर लोकतंत्र की अगर 5वें स्तंभ हैं, 4थे स्तंभ कहे जाते हैं, तो आप क्या अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही हैं? यही प्रमाण है कि लोकतंत्र नहीं बचा है। लेकिन एक सांसद हैं हेगड़े साहब, जो कहते हैं कि अगर 400 पार हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है। देखिए हेगड़े जो बयान दिया है, यह हेगड़े का बयान नहीं है, वह तो बीजेपी का एक छोटा सा पाला हुआ कुत्ता है। मैं शब्द बिगाड़ रहा हूँ जिम्मेदारी से, चूंकि ये समाज के बीच में जाएगा, ये समाज का, मैं जान रहा हूँ कि मेरी कही हुई बात समाज में जाएगी। वह बीजेपी का पुनः फिर दोबारा कर रहा हूँ कि पाला हुआ कुत्ता है। यह हेगड़े के मुंह से बोली गई जो बात है, ये भाजपा की बात है। भाजपा ने बुलवाया है, अमित शाह और मोदी की बात बोला है। गाली दे रहे मोदी जी, कहते मुझे अब तक 104 गालियां दी गई। 104 नहीं, मोदी जी इस चैनल के माध्यम से सनद रहे, 4000 करोड़ 400 करोड़ लोग या 200 लाख लोग रोज आपको गाली देते हैं। भारतवर्ष के आपकी नीतियों को गाली देते हैं, आप जो कुकर्म कर रहे हैं उसको गाली देते हैं, आपने जनता के साथ जो छलावा किया है उस छलावे पर गाली देते हैं। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि मेरा परिवार है, हम जीतेंगे। कौन सा परिवार है? जब ये उसको जसोदा बहन को तुम नहीं संभाल पाए, तो तुम 140 करोड़ को संभालने की बात कर रहे हो? एकदम झूठ बोल रहे हो, सरासर झूठ बोल रहा है। जैसे अभी राहुल गांधी जी की यात्रा खत्म हुई और उन्होंने कुछ गारंटियां दी हैं युवाओं को, तो क्या जनता राहुल गांधी की गारंटी पे यकीन करेगी? देखिए मैं भारतवर्ष की जनता से विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूँ कि इस देश की आज़ादी से लेकर
और भारत को बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो गांधी परिवार ने किया है। अपना खून दे दिया है, इस देश का कतरा कतरा इस देश के लिए गांधी परिवार ने बहा दिया है। लेकिन देश के साथ न झूठ बोला है, न कभी गद्दारी किया है। इस देश में सुई जहां नहीं बनती थी, इस देश के लोग, जिसको अंग्रेजों द्वारा ये कहा जाता है कि ये मदारियों का देश था। लेकिन वो तो कहते 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं। नहीं, वो 70 नहीं, सही बात है, सही बात है। हमने 70 साल में क्या किया? हमने 70 साल में हुआ 2014। नहीं, हाँ, ये 2014 के बाद ही सब कुछ हुआ है। इसलिए कि 2014 के बाद कंगना रनावत आई, कंगना रनावत को यह आज़ादी मिली। कंगना रनावत कहती हैं कि आज़ादी 2014 के बाद मिली है। एक अक्षय कुमार नाम का कोई एक जो हीरो नाचने गाने वाला है, वो पूछता है कि मोदी जी आम चूस कर खाते हैं कि काट कर खाते हैं। मतलब ये आज़ादी जो मिली है, चूस कर खाने का टेस्ट, काट कर खाने का टेस्ट, लपक कर पकड़ने का टेस्ट, ये सब 2014 के बाद मिली। इसके पहले इस देश का जो प्रधानमंत्री हुआ करता था, उस पद की गरिमा के अनुरूप वह देश के विकास के लिए काम करता था, देश के युवाओं के लिए काम करता था। और लेकिन युवा यकीन करेंगे राहुल गांधी के युवा न्याय पे? खूब यकीन करेंगे, खूब यकीन कर चुके हैं। मोदी को के झूठ को पूरा देश का जन जन एक एक व्यक्ति समझ चुका है कि यह बहुत बड़ा झूठा और फ्रॉड व्यक्ति वो है। तो कहते हैं कि देश में सिर्फ 5% लोग गरीब बचे हैं। हाँ, बात तो सही कह रहा है। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहा है। अरे कितना निर्लज्जता करोगे भाजपाइयों, कितनी निर्लज्जता करोगे? इस देश में एक तरफ बयान दे रहे हो कि 80 करोड़ लोगों को मैं 5 किलो राशन दे रहा हूँ, और एक तरफ कह रहे हो कि 5% गरीब बचे हैं। इसका मतलब कि तुम्हारा दोगला चरित्र जो है, तो हम नहीं थूकना चाहते हैं, अब तुम अपना ही थूक अपने मुंह पर थूक लो। दो बात कर रहे हो, दोहरी बात कर रहे हो तुम। तो राहुल गांधी की जो यात्रा निकली और खत्म हुई है, अभी आपने देखा, इस पे ये जानना चाहती हूँ कि जनता क्या कनेक्ट कर पाई है राहुल गांधी से इस यात्रा के द्वारा? आपने उस चीज को देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य तंत्रों के माध्यम से, कि राहुल जी जिस समय सिक्किम से इस यात्रा को निकाले और सिक्किम की वहाँ की जनता, वहाँ की महिलाएं, माताएं, बहनों ने जिस तरह राहुल जी को पकड़कर एक विश्वास के साथ कि एक व्यक्ति आया, एक नेता आया है जो हमारी बात करने आया है, हमको सुनने आया है, और उसी तरह का अपार समर्थन मणिपुर से लेकर मुंबई तक जो राहुल जी को मिला है। और जनता में हर वर्ग के लोगों ने, चाहे वो महिला हो, किसान हो, दलित हो, आदिवासी हो, चाहे वो मजदूर हो, सारे लोगों ने जितना प्रेम दिया है, स्नेह दिया है, इससे स्पष्ट है कि मोदी के जो ये कह रहे हैं कि 400 के पार मोदी 40 सीट नहीं पाएंगे इस देश में, देख लीजिएगा। तो बस लास्ट सवाल ये कि आपको लगता है कि आप टक्कर दे पा रहे हैं बीजेपी को? अच्छा, टक्कर कौन दे रहा है? नहीं, टक्कर कौन दे रहा है? नहीं, चौकीदार चोर है, इस बात को मेरा नेता सदन में बोला था तो भाजपाइयों को मिर्ची लग गई थी। वो है आज देश विदेश में साबित हो गया। देश देख रहा है कि नहीं, यही जो चौकीदार है वो चोर है। अगर उसको टक्कर कोई दे रहा है और उससे कोई लड़ रहा है देश में, तो मात्र एक नेता राहुल गांधी लड़ रहे हैं, और किसी के पास वो ताकत, वो हैसियत नहीं है कि जो उनसे लड़ ले। तो कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता साथ है राहुल गांधी जी के? कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, देश के आवाम भी साथ है राहुल गांधी जी के। शुक्रिया।